मतलब रिक्शा अगर कर रहा है उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो जो सेट पे लोग हैं आई थिंक उनको समझना चाहिए कि साउंड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर फिल्म डब नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कमली भी मुझे पता लगा था कि कमली में जो लेंस लेके आए हुए थे वो फोकस पर भी आई गेस दे वर अंडर द इम्प्रेशन कि सारी फिल्म डब। जाज़िब अरशद फ्रॉम द साउंड टीम। जी हेलो। हेलो। सबसे पहले मुझे बता दे कॉस्मिक बेबी क्या है? कॉस्मिक बेबी मेरा म्यूजिक नेम है। योर म्यूजिक नेम, इट्स नॉट जस्ट योर इंस्टाग्राम हैंडल। नहीं इट्स म्यूजिक नेम। एंड इसकी एवोल्यूशन के बारे में मैं पूछ सकता हूँ या बहुत पर्सनल अगर नहीं है? नहीं पर्सनल नहीं है। द कॉस्मिक एंड द बेबी नाउ। वो एक ट्रैक था मतलब कॉस्मिक क्लैप्स ऑफ लव, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और मेरा नाम जाज़िब है तो मुझे कुछ मेरे दोस्त जेज़ी बेबी बुलाते थे, तो मैंने कहा इन दोनों को कॉस्मिक बेबी। जाज़िब, आई वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू। सो एक लाहौर का बच्चा है आप जी। और पढ़ाई लिखाई कहाँ से, मतलब यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मतलब आई डिड प्राइवेट बीए फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद इन 2016 15 बल्कि, तो उसके बाद से आई स्टार्टेड डूइंग जॉब। और फिर 2016 में मैंने साउंड करना स्टार्ट किया था फिल्म का खुद से? हाँ, थीसिस फिल्म की थी पहले एनसीए की, तो उसके बाद से फिर साउंड करते करते यहाँ पे। और सेल्फ टॉट? जी कंप्लीटली? जी। और उसका प्रोसेस क्या है? यूट्यूब जिंदाबाद? नहीं मतलब जब मैंने पहली बार किया तो कुछ लोग थे जो सीनियर्स थे वहाँ पे एनसीए के, उन्होंने बता दिया था कि इस तरह ये नॉब्स हैं और ये वो। बाकी मेरा खुद भी अपना इंटरेस्ट भी था क्योंकि मैं म्यूजिक भी प्रोड्यूस करता हूँ, तो मुझे आइडिया था कि किस तरह से थोड़ा बहुत साउंड को लेके चलना। Just to put it on record again, no technical training, कोई related degree नहीं है, हमारी बीए की डिग्री है। with क्या combination? प्राइवेट बीए में तो याद भी नहीं हुआ इसलिए। याद भी नहीं है, सब मजमून भी भूल गए हैं। नहीं पर How old are you? I'm 25। हाँ, तो 25 साल की उम्र में पर्शियन थी उसमें। अच्छा। और इस्लामियात तो मेरे ख्याल से होता ही है, पर्शियन थी और इंग्लिश। Wow, but what a journey. So अब हम क्या करते हैं, हम म्यूजिक भी बनाते हैं जी, और उसके अलावा में स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म से ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग से शुरू किया एंड देन वी जर्नी टुवर्ड्स फीचर फिल्म्स। अच्छा, सो व्हाट इज द फैसिनेशन, लाइक साउंड के साथ क्या फैसिनेशन है? क्योंकि मुझे लगता है दो एटलीस्ट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे काम में। वन इज एडिटिंग, कम लोग आते हैं उसकी तरफ, और दूसरा साउंड की तरफ लोग नहीं आते क्योंकि काफ़ी टेक्निकल काम है, मतलब बहुत लाइक एनर्जी आपकी जाती है साउंड में स्पेशली। वो तो काफ़ी फिजिकल काम भी है। अगर आप बूम पोल कर रहे हैं साथ में, तो लोग ज़्यादातर लोग नहीं करते, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हम मतलब बहुत फिजिकल एक लेबर है बाकायदा उसकी, तो इसलिए साउंड से लोग भागते हैं। प्लस मतलब लोग उस तरह से नहीं सुनते जिस तरह से उनको सुनना चाहिए अगर वो साउंड कर रहे हैं। तो मेरा तो ये था कि मतलब मैं काफ़ी देर में म्यूज़िक बहुत बचपन से म्यूज़िक सुनता आ रहा हूँ, तो इसलिए हेडफोन्स पे स्पीकर्स पे मैं स्पीकर्स की नॉब्स वगैरह भी मतलब अक्सर ट्रैवल काम कर रहा हूँ, बेस ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इस तरह के मिक्सिंग वगैरह खुद ही करता था सिर्फ अपने फन के लिए। और घर में कोई इस तरफ मतलब इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स या कोई साउंड या म्यूजिक की तरफ किसी का रुझान? मुझे बीए था वो यही था कि वो लोग चाहते हैं सीएसएस करूं उसके बाद, लेकिन अच्छा बीए घर वालों की के जी कर लिया जी, 14 जमातें पढ़ ली मैं के लिए। दैट्स नॉट माय। सो बट आई रियली वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर। सो से इट वाज ओनली म्यूजिक या साउंड्स भी? बिकॉज़ अब अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले, सो यू डू an interesting kind of ambient music, which is not just music, right? It is sounds also, sounds fused into music. So मतलब कुछ ऐसा याद है अपनी memories में? Were you attracted more towards sounds? Was there like मतलब I don't know, people are usually or kids are usually more interested in visuals. नहीं मेरा वही मतलब क्योंकि विजुअली इतना कुछ था नहीं क्योंकि घर में ज़्यादा रहता था मैं, तो विजुअली कुछ भी मेरे लिए लोनर टाइप। हाँ मतलब यही था, और जॉइंट फैमिली थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो ज़्यादा हाँ मतलब बनता भी नहीं था। तो म्यूजिक ये था कि मैं हैंड्स फ्री लगा लेता था, हेडफोन्स लगा लेता था, म्यूजिक सुनता रहता था, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। और इट्स अ लिटिल बिट लाइक माय स्टोरी आल्सो कि मुझे भी बचपन में बहुत जॉइंट फैमिली में हम हमेशा रहे, बहुत सारे लोग होते थे, तो मुझे अपना एक कोना चाहिए होता था, और दोपहर का टाइम मेरा फेवरेट होता था जब वो खास तौर पे सो जाते थे गर्मियों में। तो और अजीब गंदे काम में करता होता था। वॉशिंग मशीन में से कोई पुरानी बेडशीट जो पड़ी हुई होती थी वो लाके डाइनिंग टेबल के ऊपर डाल के उसके अंदर नीचे
नीचे बैठे थे So नीचे बैठ हाँ, जाता था like जाके मतलब I गायब really I think दुनिया I से। needed my corner but I was more into वही reading के loves और वो and reading से कुछ रहा नहीं रीडिंग reading से नहीं so now influences wise बात करते हैं quickly कि what are your influences music में या sound में who do you listen to म्यूजिक में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है मतलब एफएक्स में है क्रोम स्पार्क्स है मतलब पाकिस्तानी ऑनेस्टली इतना नहीं नहीं है है। कोई भी But now I know कि मतलब पाकिस्तान में भी लोग experiment करने लग Recently, गए हैं yes. with sound Yeah. and stuff, you know, like Abdullah Siddiqui and तलाल करता रहता है कुछ तलाल। interesting चीजें, you know. काफ़ी देर से कर रहे And I'll be honest, मुझे बहुत सारे लोगों का नहीं भी पता यहाँ भी और बाहर वालों का भी नहीं. But so this is more, I don't know, मतलब I have very little knowledge. So is this EDM type that? हैं EDM बहुत इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक है Okay. फॉर डांस That's what it stands for. या इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक Thank तो you वो for this EDM education. क्योंकि मेरे ख्याल से EDM बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और उसमें वेरिएशन है लोग अच्छा EDM भी कर सकते हैं ठीक, लेकिन वो ठीक। इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो आई एम लाइक नहीं And you compose on your computer? या or- माय कंप्यूटर And your मिनी you have a कीबोर्ड mini keyboard. और एक ड्रम मशीन भी है और drums आते हैं बजाने. हाँ ड्रम मशीन है मतलब उसमें सीक्वेंसर होता है यू कैन So basically it's not प्रोग्राम physical. कर सकते हो ड्रम्स इलेक्ट्रॉनिकली Oh. चेंज द साउंड एज How did Kamli happen? Like मुझे honestly वही कि sound के लिए जब आप लोग ढूंढते हैं और मैं कई दफ़ा पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे बोल चुका हूँ मुझे लगता है कि फिल्म में विजुअल में compromises in like कि out of focus थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है राइट कैमरा ज़्यादा शेक कर गया गुजारा हो जाता है लेकिन अगर एक इतनी सी भी आ गई या एक डायलॉग एक लेवल पे चल रहे और एकदम उसमें कोई ड्रॉप आ जाए लाइक सो फिल्म में somehow sound is so much more important to create that magic that experience you know so and we don't have a lot of people so I knew अशर का मुझे किसी ने बताया कि जी अच्छा this NCA grad is interested in Ashar is an NCA grad and then we found you so how did that happen कमली में हमें कैसे and with you एक मतलब एक खामोश almost serial killer focus वाला एक बच्चा और पूरा दिन boom कंधे पे how did मतलब शुरू में तो काफी वो था इंटेंस था लेकिन हम आए कैसे like I have forgotten how did we find you like मैं आपसे पहले ही मिला था कोई मतलब एक शॉर्ट फिल्म थी पता नहीं विद वैस आई केम हम ऊपर मिले थे तब मैंने आपको म्यूजिक भी सुनाया था अपना तो yes yes हाँ yes तो वो तो म्यूजिक की जर्नी थी लेकिन तब ऑब्वियसली क्योंकि अशर भाई वाज मोर एक्सपीरियंस इन साउंड तो वो इसलिए फिर एक टीम कर लिया हमने कि हम मिलके कर लेंगे दोनों and sound minimum it requires two people लोग तो चाहिए कम से कम तो वो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ मतलब काफी था कि पता नहीं किस तरह होगा it was intense of course but Boom also like self taught like I'm just saying Boom is Boom it's a directional मैं अगर सही बात बताऊँ तो मैंने कमली पे ही बहुत मतलब सीखा है Boom operation and और वो साउंड इटसेल्फ मतलब उससे पहले मैं जो साउंड करता था मुझे लगता था कि अच्छा मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन मतलब जब मैंने कमली में करना स्टार्ट किया मैंने रियलाइज कि मुझे इतना कुछ अब आया है पहले नहीं आता था तो वो एक था जर्नी था पूरा कमली में उसको साउंड को लेके and how was it because बहुत कम लोग ऐसे थे सेट के ऊपर वही क्योंकि I know मेरी अपनी एक एंजाइटी वो होती है जो हर वक्त मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था you had a poker face throughout एक पोकर फेस के साथ एक बंदा जो बहुत खामोश है एंड आई थिंक आई यूज्ड टू फील वेरी एक्साइटेड अगर कभी मैं कोई रिस्पांस देखता था योर रिस्पांस कि हंस रहा है अच्छा मतलब जिंदा है इंसान है इट्स नॉट अ स्टैचू so what was your thought process like क्या सुनने में were you really like just there in the जब साउंड हो रहा होता था तब तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ वही सुन रहा था लेकिन जब कट होता था उसके बाद मैं यूजुअली वही हेडफोन नॉब जो थी जो मेरे ट्रांसमीटर में लगी हुई थी वो अपने फ़ोन में लगा देता था और म्यूजिक सुनता रहता था तो ये क्योंकि मतलब मैं मतलब इट्स नॉट इजी फॉर मी कि मैं जाके लोगों से उससे बात करूं या किसी से भी well it's a personality thing or it actually helps you with say I'm just saying the sound requires a weird kind of focus also like कि आप मतलब बहुत thoroughly आपको और बहुत carefully सुनना है कि you know कोई रसल आ रही है या I don't know पीछे से क्या गुजरा है उसका लेवल कैसा है and also keeping a track of के एक्टर की परफॉर्मेंस का एक फ्लो है बिकॉज मुझे एज एन एक्टर और एज अ डायरेक्टर हमेशा बड़ी एक एंजाइटी होती है कि जैसे आपको लगता है यार कैमरा ठीक हो गया वो जो लाइटिंग घंटों में हुई थी वो भी सही हो गए एक्टर ने भी पूरा इमोशन डाल दिया और फिर आपको एकदम पता चलता है कि ये टेक
ऑडियो की साउंड की वजह से आपको दोबारा रिकॉर्ड करनी है. हाउ डू यू फील अबाउट इट? लाइक यू नो, आर यू स्ट्रेस्ड व्हेन इट्स बीइंग डन कि ये हाँ मतलब वो ऐसे ही होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बताएं कि ना बताएं, लेकिन बताना तो पड़ेगा. लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली साउंड यहाँ पे भी नहीं, लाइक पीपल आर नॉट यूज्ड टू साउंड, तो टाइम लग रहा है उनको कि साउंड को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें, इतना विजुअल कैमरास को मिल रही है और आर्ट को मिल रही है जो भी. तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से फिर वो कंफर्टेबल लेवल बन जाता है आपको कि आप बता सकते हो कि. एंड आई एग्री विद यू. आई थिंक हम साउंड की रीटेक के ऊपर सबका कुछ चिढ़ने का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है. दे ऑल थिंक क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना कि साउंड, क्योंकि आदत ही नहीं है ना सुनने की साउंड खराब हो गया, ये हो गया. बाद में लोग सही कर लेते हैं, देख लेते हैं. एंड साउंड का आई आल्सो फील सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अब फ्रेम में विजुअली तो जो चीज़ें आपने कंट्रोल कर ली हैं, मतलब अब खुदा न खास्ता आसमान से कुछ गिरे तो फ्रेम में कुछ होगा, बट साउंड में यू डोंट नो कि कहाँ दूर कोई रिक्शा निकल के चला जाए या कोई किसी को खांसी आ जाए या आई डोंट नो. सो मतलब आई वुड बी वेरी स्ट्रेस्ड इफ आई वाज रिकॉर्डिंग साउंड. आई वुड बी वेरी स्ट्रेस्ड के. बट डू यू डेडिकेट अ पार्ट ऑफ योर ईयर टू के इर्द गिर्द से क्या हो रहा है, and then half of it to what the actors are doing. हाँ नहीं ऑब्वियसली वो, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हो तो यही होता है कि ऐसी कोई एक अलग सी आवाज़ है जो कि आपको पता है कि नहीं होना यहाँ पे, होना नहीं चाहिए, तो आप मतलब आप बहुत अलर्ट होते हो उस टाइम पे. Right. What was the most memorable day? Now I need a good day and a bad day. कमली पे कमली. एक तो उस दिन अशर बता रहा था मैं, वो जो तुम लोग नैना जब शूट हो रहा था तो you guys went and did you know field sound. हाँ वो काफी रात में हम लोग और उधर कुछ चीजें और अजीब आवाजें भी आ रही थी, हम लोग डर रहे थे क्या सीन है, टॉर्च ऑन की हुई थी हम. बैड डे एज सच, मतलब आई डोंट नो कि मैं बैड किस तरह कहूँ कि उस वक्त में अगर मेहनत बहुत ज़्यादा लगी थी या ठंड बहुत ज़्यादा थी या चैलेंजेस इस तरह के थे या मेंटली मैं प्रेशराइज है जो भी, लेकिन वो बाद में मतलब रात में जब मैं जाता था मैं कहता था कि सही है, मतलब अच्छा है जो भी है, मतलब इट्स डिफरेंट एटलीस्ट, क्योंकि वो टाइम बहुत डिफरेंट था उस वक्त. राइट. और गुड डे तो There weren't any. नहीं हमने छोड़ दिया. I am hoping कि good days ज़्यादा थे इसलिए याद करने में मुश्किल हो रही. गुड डेज थे, मुझे बड़े चंक्स याद हैं शूट्स के ना, मतलब जिस तरह एक वो वाला शूट था जिस दिन, और जिसमें मतलब हिना जाती है वहाँ पे, वो अमलतास दरख्त पे होता है, नहीं दरख्त वाला हट वाला तो काफी वो था, अंडे वाला. हाँ अंडे वाला. उस वक्त मौसम काफी अच्छा था, इट वाज प्लेजेंट और बिल्कुल दिन का था, लाइट भी अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा था, मुझे मजा आया था. बट हवा ने कितना हमें तंग किया. हाँ मुझे ये था कि साउंड में वो मसला होगा, लेकिन मतलब मेरे ख्याल मैंने सुना है तो वो काफी अच्छा लगा ऐसे साउंड वाइज. उसके एडीआर हुआ है. उसके बाद जो सेकंड स्पेल जो था ना वो काफी मजे का था, और वो डायलॉग हैवी भी था पहले, क्योंकि हम म्यूजिक और वो वाली चीजें मुझे ज्यादा मजा उससे आता है, मुझे लगा कि लॉन्ग टेक है ना वो एक ही जगह है, तो दैट्स काइंड ऑफ बोरिंग, क्योंकि आप बस लेके खड़े हैं. अगर आपने फॉलो करना है किसी को तो वो मुझे ज़्यादा मजा आता था, क्योंकि उसमें एक चैलेंजिंग एक चीज़ होती है कि आपने जाना है उस कैरेक्टर के साथ, कैमरे में भी नहीं आने देना, तो उसमें मजा था. And I'm just saying, I'm amazed at वही के Boom is almost like a focus pulling job, right? You really need to be with the character. कि मतलब अब हिल रहा है तो you need to know how your boom needs to move. And I think there were days, honestly, when I would not admit, but just looking at you holding that boom, because वो 3-4 मिनट की long takes हैं और वो अगर 10 दफा हो रही हैं, so for you it literally becomes at least what? An hour of just holding the boom. तो physically क्या रात को कंधे वंधे थकते थे जब वापस से आता था? थकते. वो फिर वो एवियन मेडिसिन लेते थे, दवाइयाँ खाता था. हाँ रात को एक ही थी एवियन, वो विटामिन नहीं है वो दैट हेल्प्स ताकत के लिए. नहीं वो मसल रिलैक्स करती है आपके, और वो रोज खानी होती है, मतलब अक्सर खा लेता. और दूसरा वो भी है कि मतलब आप कुछ कर रहे होते हो व्हेन यू आर एंजॉयिंग डूइंग इट, तो फिर आपको मेरे ख्याल से इतना नहीं मतलब फिजिकली मसला होता. But do you think that particularly when you're operating boom, it requires like a physical muscle building also? मसल बिल्डिंग नहीं, मेरे ख्याल से इट्स स्ट्रेंथ और so it does actually. I think अगर मसल बहुत ज्यादा हो तो शायद मूवमेंट में हाँ वो ज्यादा मसला होगा, ज्यादा मसला होगा, अजीब बल्कि सी बॉडी होगी तो वो आप ज्यादा इजीली रोटेट. स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसल्स. Your take on music of Kamli, because I also feel, I mean, it might not be your genre, I can imagine, but with Fatma and everyone, I know कि शुरू में everybody was very reluctant. They were like, अच्छा ये गानों वाली फिल्म है, अच्छा ये वो तो वो वाले स्टाइल की फिल्म होगी जिसमें लोग दरख्तों के साथ खड़े होके लिप सिंक भी कर रहे होंगे. तो हमने सबकी तसल्ली करवाई, मैंने कहा no, but this is that
that genre. Like I grew up watching films जिनमें गाने होते थे, you know, और गाना कहानी को आगे लेके जाता था. So in this variety of songs in the album, I mean just your general take on music of Kamli. हाँ अच्छा सॉन्ग्स तो मतलब मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छे लगे हैं, ठीक है, और मतलब वो बेशक वो मेरा टेस्ट नहीं है लेकिन वो मज़े के मैं दोबारा सुन सकता हूँ, मैं सुनना भी चाहता हूँ. और जैसा पानी जो ट्रैक है ना वो उसमें जो प्रोडक्शन है उसकी वो बहुत एक मतलब मिस्टीरियस है, फैंटास्टिकल सी है. I think that's a little bit like your style of music. I mean your genre. हाँ तो वो उसमें मतलब एक एम्बिएंट एक एलिमेंट है जो कि बहुत मजे का है. और म्यूजिक इटसेल्फ भी मुझे काफ़ी इसलिए अच्छा लगा. वैसे कमली का स्कोर है कि वो मतलब था उसके अंदर एक एलिमेंट था मिस्टीरियस और जो फैंटास्टिकल एक एलिमेंट है. फॉर मी मुझे बाकियों का नहीं पता कि उनको फिल्म देख के भी क्या लग रहा है और वो क्या. But it's a score heavy film. हाँ. Because I remember साद के साथ मैंने काफ़ी जगहों पे मतलब I believe कि अच्छा एक पहला फेज अगर आप इसका क्रिएटिवली कोलैबोरेट करें तो आप उनको दे दें कि आपको जो समझ आए, लाइक यू नो मैं प्रिस्क्राइब ना करूँ कि काम. एंड देन द सेकंड फेज आई वाज लाइक मेरे साथ बहुत म्यूजिक है ये तो मतलब there's too much music. I was like you know then I think we found that balance जहाँ पे it was mostly about but it's a background score heavy film. Yeah, it is. और मतलब मेरे ख्याल से वो अच्छा भी है काफ़ी, कोहेसिव स्कोर है काफ़ी. और मतलब आप जब सुनते हो आपको लगता है कि अच्छा ये वही है स्टार्ट में आया था और ये अब दोबारा आ वो रहा है. रिकॉल बनता है. हाँ तो वो आप कर पाते हो. हालांकि वो ट्रैक्स इटसेल्फ बिल्कुल सेम नहीं है, उनको अलग-अलग ट्रैक्स हैं लेकिन वो एक उसकी वो है मतलब कोहेसिवनेस. So what is for Cosmic Baby and Jazib now? Like what are we going to see inshallah? Because I'm sure a lot of young people जो इस काम की तरफ आना चाहते हैं, मुझे लगता है इन गप्पों से इस गुफ्तगू से I want them to know that if there is a will there is a way and then there is scope. मतलब what's for me आगे for Like future. काम क्या हो रहा है? हाँ अभी मैंने अभी एक वेब सीरीज का स्कोर किया recently, got done with that. Oh, so now from sound recording to you've gone to. हाँ मतलब दोनों उसका साउंड रिकॉर्ड भी किया है. You record the sound also, Yeah. right. तो and we can talk about it. This is that जो picture TV streaming platform के ऊपर आने लगी. खोज नाम उसका अभी आएगी वो. Ariba and Aves are involved. Right. Ariba directed it तो. And Aves is the DOP. तो वो काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. और अभी जैसा मैं कमली देख भी रहा था प्रीमियर पे भी तो मेरा था कि यार मतलब मैं इस सिनेमा में देखूं और सुनूं स्कोर कैसा है. मतलब मुझे ही पता लगे कि कैसे आवाज़ आ रही हो. तो काफ़ी मतलब मैं एक्साइटेड हुआ था इस वजह से, कमली की वजह से मैं मोटिवेट हुआ था कि आगे भी और इस तरह की चीज़ें करनी है. Makes me happy. Yeah. But sound, I just want people to know. I mean, any last words on the importance of sound from a person who. Sound बहुत नहीं मेरे ख्याल से बहुत हम लोग जो आपस में बैठे हैं हम लोगों को समझ आ ही जाएगी कि साउंड कितना इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को पता लग जाएगा मुझे देख के या खुद एक्सपीरियंस करके या काम करके भी. लेकिन जो मेजर जो लोग हैं जो कैमरा के साथ होता है, कैमरा क्रू और जो जिन लोगों को उस वक्त बस होता है कि साउंड खैर है कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से उन लोगों को ज़्यादा समझने की जरूरत है क्योंकि वो सेट पे होते हैं और वो ख़राब कर सकते हैं साउंड. मतलब रिक्शा अगर कर रहा है उसका हम कुछ कर नहीं सकते. तो वो जो सेट पे लोग हैं आई थिंक उनको समझना चाहिए कि साउंड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. हर फिल्म डब नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कमली भी मुझे पता लगा था कि कमली में जो लेंस लेके आए थे वो फोकस पर भी आएगा they were under the impression कि सारी फिल्म्स डबिंग होगी इसकी. और हाँ होती हैं, पाकिस्तान में फिल्म्स डब होती हैं. I don't know, but it's very strange. I think हमने इतना कुछ वही कि पता नहीं कौन से अल्ट्रा प्राइम तो फलाने तो फलाने कोई विंटेज और ये वो लेंसेज पे हम इतना विंटेज लेंसेज का काम कर रहे होते हैं. एंड साउंड I feel yes you're right. We still dub like most of the films that are made here and I feel for an actor it's almost like murdering their performance. ऐसा ही है. मतलब मुझसे तो मैंने मंटो पूरी डब की थी I remember because हमने टीवी के स्टैंडर्ड्स पे शूट की हुई थी. वो साउंड ब्लो अप भी नहीं हो सकती थी and it was really like सब स्टैंडर्ड. मौत वाक़या हो गई थी मेरी. 17 days of dubbing and I was like what do you mean like A I have to act again, B अभी जो एडिट हुआ है वो आप एडिट में बहुत चीजें रीराइट कर देते हैं और वो आप दोबारा उस तरह परफॉर्मेंस में दे सकते हैं. जिस तरह सीन्स हैं उस तरह के बहुत इंटेंस सीन्स हैं उसकी परफॉर्मेंस दोबारा देना बहुत मुश्किल है अनलेस यू आर अ गुड एक्टर ऑब्वियसली. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक गुड बैड के अलावा मुझे भी लगता है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. द काइंड ऑफ एक्टिंग फॉर एग्जांपल जिस तरह फॉर अ फैक्ट आई नो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अमिताभ बच्चन जैसे वो डबिंग कहते हैं कि वो मेरा लास्ट स्टॉप है टू improve or finish my performance off.
लेकिन उनकी ट्रेनिंग उस तरह हुई हुई है. एंड सेकेंडली वो जो स्क्रिप्ट उस जमाने में आई थिंक लिखे जाते थे, वो जो भारी भरकम डायलॉग जिनको आप थिएट्रिकली बोलते थे, आई फील उनको शायद डब करना आसान होता है बजाय इसके कि अब वो जो एक हमारी फिल्म का डायलॉग इज वेरी, you know, it's semi structured. It's not structured like कि यहाँ पे पॉज है और यहाँ पे रुकना है. बट पुरानी फिल्मों में इसीलिए मुझे लगता है वो सांसें, वो चीजें, लेकिन वो इसलिए तो निकल के भी आ रहे थे, सांसें इसलिए निकल के आती थी, वो डब करते थे और वो मिक्सिंग भी उस तरह से नहीं करते थे. और मतलब तो मुझे बड़ी मतलब खुशी हुई थी जब मुझे पता लगा था कि कमली पे 85% जो साउंड है वो आई थिंक डेफिनेटली if not more 80-85% ऐश्वर्या बता रहे थे. और आई थिंक कुछ उसमें से टेक्निकली तो इशू नहीं था, वो यही था कि समटाइम्स एडीआर इसलिए भी होता है, अच्छा कोई परफॉर्मेंस कहीं पे कुछ रह गया हो या आपने कोई टेक वो यूज कर लिया जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. सो नो, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द टीम एंड आई जस्ट वांट everyone to know who's watching it also, but for you that films are made with spirit and with energy. And thank you for the energy, for the hard work that you put into it, and it's as much of yours as mine. So Kamli is your film, and thank you for being a part of it. Thanks to you too. Thank you, Jazib, and good luck with your music. Thanks.